वेलकम गाइस। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स देते हैं और शेयर भी करते हैं। गाइस, इसी तरह आप अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। प्लीज़ वहाँ भी जाके फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। और पर्सनल कंसल्टेशन आपको इंस्टाग्राम पे बताई जाती हैं किस तरह से लेनी है। और अगर कोई टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो, जी हाँ, मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है टैरो का तो सभी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस, जो नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको टैरो में इंटरेस्ट है और जिनको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सभी सुझाव, अपने सभी प्रश्न डाल सकते हैं। मैं सभी के क्वेश्चंस देखती हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेजॉरिटी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाए और उसी के ऊपर मेरी वीडियोस हों। तो अपना प्यार इसी तरह देते रहे। चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन हो गई। आई होप आप लोगों को बोरियत नहीं फील हुई होगी। आज का जो टाइटल है वीडियो का वो ये है, जिस इंसान से आपने इतना प्यार किया, इतनी केयर दी जिस इंसान को, जब वह इंसान आपको छोड़कर आपकी दुनिया से चले गए हैं, ऑन एंड आउट सिचुएशन चलती है, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, क्या ये इंसान आपसे दूर जाकर खुश है? ये इंसान आपको मिस करता है या नहीं? जिसके पीछे आप रात दिन सोचते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, क्या इस इंसान के अंदर भी वैसी ही फीलिंग्स हैं या ये इंसान बिल्कुल केयर फ्री होके अपनी दुनिया में व्यस्त है? तो आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, उनके थॉट्स, कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर और क्या करना चाहते हैं आगे इस रिश्ते को लेकर। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, मेल फीमेल सारे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देखें। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, किसी पे क्रश है, उस वो इंसान आपसे दूर है, उसके बारे में जानना चाहते हो कि उस इंसान को मुझसे दूर रहकर कैसी फीलिंग्स आती हैं, क्या सोचता है, तो ये सभी देखते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी पुल आउट करके रखा है, शफल करके कार्ड्स निकाल रखे हैं ताकि समय बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी एंड गाइडेंस लोगों तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आपका जो पार्टनर है, फ़िलहाल जहाँ कहीं भी है, अगर आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में भी रहा है या स्टिल है, लेकिन इन एंड आउट जाता है, कमिटमेंट के नाम पर थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान है, ये जो भी है, मेल फीमेल, इस इंसान को कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि ये इंसान अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर सीरियसनेस चाहता है। ये इंसान थोड़ा सा केयर फ्री तो डेफिनेटली है, इंडिपेंडेंट इंसान है, मनमौजी स्वभाव का इंसान है, डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेता है और प्यार के मामले में रोमांटिक है, नो डाउट। और इस इंसान को अगर देखा जाए तो ये इंसान मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन भावनाओं के मामले में जहाँ बात आ जाती है प्यार एक्सप्रेस करने के मामले में, वहाँ मैनिपुलेटिव हो जाता है। एक्सप्रेस करता है लेकिन मैनिपुलेशन बहुत है इस इंसान के अंदर। बातों को तोल मोलने की बजाय ये इंसान उलझाने ज़्यादा पसंद करता है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी पा सकता हूँ, मेरे अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने की, किसी भी अपॉर्चुनिटी को पूरा करने की वो कर्मनिष्ठता है, वो डेडिकेशन है। अगर रिलेशनशिप भी है तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगा। थोड़ा सा इस इंसान के अंदर अपने आप को लेकर अहम हो सकता है, जिसे हम प्राउड बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। ये इंसान वैसा इंसान है और अगर ये आपसे दूर है फ़िलहाल, क्योंकि इस इंसान के
माइंड में आपको लेकर फीलिंग्स चल रही हैं, दिल में इमोशंस हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है इस इंसान की, और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है। क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। ना मुझे हाथ से जाने देता है, ना मुझे किसी और की तरफ मूव ऑन होने देता है, और ना ही खुद से कोई परमानेंट कमिटमेंट का जो एक ऑफ़र है मेरे सामने देता है। तो आपको ये इंसान कंफ्यूज पहले भी करता आया है, अब भी करेगा। इस इंसान को कमिटमेंट के नाम पे अगर आप ना ही पूछो तो बेस्ट है। अगर ये खुद आपको बोलता है कमिटमेंट के लिए, तो फिर इस इंसान की लाइफ में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हो। अगर आप इनको पूछोगे तो ये इंसान आपको अपने से ज़्यादा कन्फ्यूजन देगा, जो आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे प्यार नहीं करते, ना मुझे ये समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी व्यूअर्स की बात करूं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये इंसान फ़िलहाल आपको मिस कर रहा है जो कार्ड्स में निकला है। चाहे ये इंसान आपके साथ जब रिलेशनशिप में था उतनी केयर और इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आपके कॉल्स इग्नोर करता था, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज इग्नोर करता था, आपको ब्लॉक किया हुआ था, या मेरे व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि बार बार की वही रिपीटेटिव साइकिल, एक ही तरह का जो रिलेशन है वो चला जा रहा है। उसमें कोई नई उमंग नहीं है, कोई नया विज़न नहीं है कि हमने लाइफ में अपना रिलेशनशिप कहाँ लेकर जाना है। तो इस इंसान की मन में वो चीज़ें अब आ रही हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। अगर ये एक मैरिड इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो सकता है ये अपनी फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब्ड हो, अपने घर में, परिवार में इस इंसान को प्यार की कमी कहीं ना कहीं खटकती हो, और ये इंसान अपनी खुशियाँ घर से बाहर ढूंढता है। तो मुझे कुछ ये वाइब्स कुछ व्यूअर्स के लिए आई हैं। अब सबके पार्टनर मैरिड नहीं होंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं राइट नाउ आपको लेकर पॉजिटिव हैं, और ये इंसान अगला कम्युनिकेशन या अगला कदम जो है आपकी तरफ लेता हुआ मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप लोगों का किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन गैप बन गया है। बट नो वरीज़, मुझे ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कम्युनिकेशन भी होगा और बातें पुरानी सुलझाई जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, और बहुत स्ट्रांगली है, जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके बैठी है। और ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आने वाला, लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जाते हैं और अपने दिमाग से थोड़ा कम सोचते हैं, और बाद में उसी चीज़ को लेकर बोलते भी होंगे कि मुझसे गलती हुई या मुझे अब पछतावा है। तो कुछ इस तरह का पार्टनर कई व्यूअर्स का है राइट नाउ, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जमकर बेवकूफ़ बना रही है। तो ये इंसान आपको मिस करता है, कम्युनिकेशन चाहता है, लेकिन हो सकता है सेपरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया हो, बहुत लंबे समय से बातचीत बंद हो, या फिर वो पुरानी बातें ना हो जो एक रिलेशनशिप में होती हैं। तो ये इंसान ना कहीं स्टेप लेने में हिचकिचा रहा है। बेशक आपका लॉन्ग रिलेशनशिप रहा हो, 3-4 साल का, 5 साल का, 8 साल या 10 साल का, या फिर कुछ महीने का भी रहा हो, तो ये इंसान ये सोच रहा है कि मुझे पहल नहीं करनी। कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती। हो सकता है आप पूछते हो इनको कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे, तो ये सारी चीज़ें सोचकर ये इंसान ना रुक जाता है कि मुझे दोबारा ज़्यादा सीरियसली टॉक नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरे पास आंसर नहीं है और मैं क्या दूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आपके पार्टनर में दिखाई देती हैं। थोड़ा सा क्लेवर है, मनी माइंडेड इंसान है,
और हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी मनी को लेकर इन्वॉल्व हो या सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी ही इनके साथ मनी को लेकर अटैच हो। वाइस एंड वर्सा एनर्जीज होती हैं, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी कार्ड में आ सकती है। तो हो सकता है वो मनी माइंडेड हो और आपके पार्टनर को हाथ से जाने नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्टनर तो चाहता है कि मैं जाऊं, नई शुरुआत करूं, सोचता भी है। अगर करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपको लेकर पॉजिटिव नहीं होती तो कार्ड्स के अंदर ऐसी एनर्जीज नहीं आनी थी। कोई ना कोई चीज़ आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए है बीच में, मतलब नेगेटिविटी कुछ है या कुछ चीज़ें रोकती हैं, या तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है उनका आपस में, या वो खुद बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, थोड़ा ड्रामे भी करती होंगी कि मैं तुम्हारे ही लिए हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर कहें कि कोई भी तरह का ड्रामा थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हासिल करने के लिए नहीं छोड़ा होगा। तो आपका पार्टनर करंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और हो सकता है आपको टेलीपैथिकली उनकी याद या कम्युनिकेशन भी आता हो। जब वो वहाँ से याद करते हों तो आपके अंदर एंजाइटी या आपके अंदर कुछ इस तरह की हलचल होती हो, कुछ इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आ जाती हो, या आपको उनकी याद आ जाती है और आप उनको स्टॉक करना शुरू कर देते हो। तो आपका पार्टनर तो स्टॉक करता है आपको, चाहे आपसे दूर है, चाहे आपसे बात ना करे, या आपसे बात करता भी है, लड़ाई झगड़ा करता है, फिर भी ये इंसान की नज़र आपकी सोशल मीडिया पर है। हो सकता है फेक आईडी बना रखी हो, या आपने फेक आईडी बना रखी हो इनको चेकआउट करने के लिए। तो ये सारी वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपको धोखा देकर चला गया, तो इसके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी एक मेमोरी तो ज़रूर है। और जब इस इंसान को वहाँ से धोखा मिलता है तो इस इंसान का मन आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। पर वही पुरानी बातें कि इस रिश्ते का आगे फ्यूचर नहीं है। हो सकता है अलग अलग रिलीजन है आपके, कम्युनिटी डिफरेंट है, सोशल स्टेटस आप दोनों का डिफरेंट हो, या आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो, वो करियर में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपने आप को बहुत इन्वॉल्व रखते हैं, बिज़ी रखते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं कहते हो कि हमेशा मैं ही उनके लिए अपना करियर क्यों सैक्रिफाइस करूं, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो यहाँ पर तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन पहल किसी एक को तो करनी पड़ेगी। अगर आपको रिश्ता बचाना है और अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, चाहे आप मैरिड हो फिर भी आपका सेपरेशन चल रहा है, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, किसी से प्यार करते हो, तो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो दोनों में से यहाँ पर जो कार्ड आया है कि एक इंसान को इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशन है वो चलेगा। नहीं तो इन एंड आउट साइकिल्स में चलते रहेंगे। बार बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाली वाइब्स आपको आएंगी कि एक भाग रहा है, दूसरा चेस कर रहा है। तो ये चीज़ों से आपको बचना है, नेगेटिविटी आपको रखनी नहीं है। मैनिफेस्ट करो, जो भी हुआ उसे आप भूलने की कोशिश करें और एक नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करें, चाहे अपने इसी पार्टनर के साथ या कोई अगर आपको न्यू इंसान भी लाइफ में आता है तो आप टाइम दीजिए, सबसे सोशलाइज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वही बाहर, वही एक स्पार्क आना शुरू हो जाए। क्योंकि आप जितना खुश रहोगे, मैनिफेस्टेशंस हमेशा तभी पूरी होती हैं। सैड लोगों की, डिप्रेस्ड लोगों की, हरदम रिग्रेट करने वालों की, गिल्ट में रहने वालों की मैनिफेस्टेशंस नहीं पूरी होती। चाहे आप व्रत रख लो, फास्ट रख लो, या आप रोज़ मंदिर जाते रहो, अगर आप सैड वाइब्स लेकर, मन में बहुत उदासी लेकर किसी को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती। जितना खुश रहोगे, दूसरों को भी रखोगे, आपकी वन बाय वन जो चीज़ें हैं वो लाइफ में वैसे ही घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको देखना है अपना रिश्ता किस तरह से बचाना है। गाइस,
छोटी सी रीडिंग थी, अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट दे देना, लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।